Hello everyone, I'm Dr. Shalini Singh, MS Obs and Gynae, practicing in Lucknow. आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में. Yes, पीसीओडी is not a single identity. पीसीओडी एक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस है जो किसी एक ऑर्गन को नहीं अफेक्ट करता, ये आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है. इसीलिए इसको पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं. यूजुअली पीसीओडी एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है एंड ये सबसे ज्यादा आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अफेक्ट करता है. पीसीओडी की फीमेल्स को जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का. सच फीमेल्स हैव यूजुअली इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स जो कि 1.5 महीने 2 महीने के ड्यूरेशन पे आते हों या स्कैंटी फ्लो के साथ आते, यानी फ्लो भी कम होता है. फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे पेन भी हो सकता है. So these are common symptoms with which patients come to us in our clinics. इसके अलावा पेशेंट्स को फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत सारे होते हैं ड्यू टू दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये सिम्टम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फीमेल्स को हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे एक्ने होना, हेयर फॉल होना, फेशियल हेयर होना, ओबेसिटी, वेट गेन होना, या फिर वेलवेटी पैचेस, डार्क कलर के वेलवेटी पैचेस जिसको हम एक्यांथोसिस होते हैं, वो भी पेशेंट्स को डेवलप होने लगते हैं ऑन द बैक ऑफ नेक, ग्रॉइन एरियाज, आर्मपिट एरियाज में, जो कि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही जस्टिफाई करता है. Because of these hormonal imbalances, menstrual irregularities, patients को infertility issues भी होते हैं. पीसीओडी में कंसेप्शन की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है क्योंकि पीसीओडी पेशेंट्स में ओवरीज में छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि एक मेच्योर या डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पाता. और क्योंकि एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पाता या उसका एग का रिलीज नहीं हो पाता, सो एनोवुलेशन की प्रॉब्लम के कारण पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी इश्यूज भी होते हैं. बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज, मेंटल इश्यूज, फिजिकल सिम्टम्स एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की वजह से पेशेंट की मेंटल हेल्थ भी काफी इफेक्ट होती है. पेशेंट्स को मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन के भी फीचर्स होते हैं. नाउ, हाउ कैन यू डायग्नोस पीसीओडी और पीसीओएस? पीसीओएस का सबसे ज्यादा जो डायग्नोसिस होती है वो पेशेंट के सिम्टम्स पे ही कॉमन होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस हम हार्मोनल टेस्ट भी कराते हैं जिसमें कि ओवेरियन हार्मोन्स में एलएच, एफएसएच जरूर कराते हैं. एग काउंट्स के लिए एएमएच, हाई एएमएच इज आल्सो इंडिकेटर फॉर पीसीओएस. अपार्ट फ्रॉम दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स एंड सेरम हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिनिल लेवल्स भी कराते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स भी टेस्ट कराते हैं. और अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग जो कि एक क्राइटेरिया होता है, रोटाडाम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अल्ट्रासोनोग्राफिकली भी पीसीओडी को डायग्नोस करते हैं. Now, there are few myths which are related with PCOD. PCOD के पेशेंट्स को एक मिथ होता है कि once they are detected with PCOD, polycystic ovarian disease, because of the cyst term, पेशेंट को ऐसा लगता है कि now they need surgery, अब ये cyst निकलवाना पड़ेगा या ओवरी निकलवानी पड़ेगी. So, पीसीओडी के जो सिस्ट होते हैं ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, और इसके लिए किसी सर्जरी या ओवरी को निकलवाना या सिस्ट को निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये हार्मोनल करेक्शन से ही मैनेजेबल है और ट्रीटेबल है. सेकेंडली, पेशेंट्स को ये मिथ है कि पीसीओडी के पेशेंट्स कभी नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं. दिस इज अ बिग मिथ. पीसीओडी हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसमें एक डोमिनेंट एग बनना, जो कि एक हमें अप्रोप्रिएट साइज का एग चाहिए होता है, वो नहीं बन पाता है या एग रिलीज नहीं हो पाता है. ये दोनों चीजें हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं. इसमें हम ओव्यूलेशन इंडक्शन से एग बना सकते हैं और कुछ इंजेक्शंस दे करके, एचसीजी का ट्रिगर दे करके एग को रिलीज भी करवा सकते हैं. सो पीसीओडी का इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट इज वेरी इजी. एंड इन केस कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं कि डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पा रहा है या उनका एमएच बहुत हाई है, 8 है, 10 है, उनमें एग नहीं बन पा रहा है. ऐसे पेशेंट्स को हम लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करके उन सिस्ट को पंचर कर देते हैं, ताकि इन सिस्ट में जो एंड्रोजेनिक हार्मोन इकट्ठा है वो हम उसको ड्रेन ऑफ कर देते हैं, और इससे भी पेशेंट्स को बहुत
फायदा मिलता है एंड फर्टिलिटी इश्यूज भी रिलीव हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज रोल ऑफ आईवीएफ इन पीसीओडी? पीसीओडी में आईवीएफ उन लोगों में प्रेफर करते हैं जो इन सब मेजर्स को ले चुके हैं, 5-6 साइकिल्स दे हैव ट्राइड नेचुरली, और डिस्पाइट ऑफ दैट बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस आल्सो उनके एग नहीं बन पा रहा है, या एग रिलीज नहीं हो पा रहा है, या ल्यूटराइज अनरप्चर्ड फॉलिकल रह रहा है एंड इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल मेडिकल मैनेजमेंट। इन दोज केस पेशेंट कैन गो फॉर आईवीएफ। नाउ पीसीओएस के पेशेंट को प्रेगनेंसी में भी काफी इश्यूज होते हैं। पेशेंट्स कैन अंडरगो मिसकैरेजेस, उनको प्रेगनेंसी में शुगर हो सकता है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, दे कैन बिकम हाइपरटेंसिव एंड दे कैन अंडरगो प्रीटर्म लेबर एज वेल। So these issues also develop in case of PCOD patients in pregnancy, and they need some special supplements, उनको progesterone support की भी जरूरत पड़ सकती है। Now, how to manage PCOS? पीसीओएस के मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपने डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट्स या दोज फूड्स विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, अलसी, फ्लैक्स सीड्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ गुड फैटी एसिड्स, these you can incorporate in your diet. And secondly, incorporation of yoga exercises helps a lot in management of insulin resistance, weight loss. तो because of these menstrual irregularities भी correct होते हैं and आपके fertility issues भी correct होते हैं, and you can conceive easily earlier